गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड और डीएड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असमानता का नाम सुने हैं, माने भेदभाव, डिफरेंट। तो क्वेश्चन आज है, ठीक है, भारत में असमानता, और वो भी कौन असमानता? जातिगत असमानता। क्वेश्चन क्या है? यूनिट 3 का है, ठीक है, और बीएड और डीएड दोनों क्या ये काम करेगा। तो क्वेश्चन है कि भारत में जातिगत असमानता की समस्या पर प्रकाश करें। तो भारत इतना तो हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, एक देश है, ठीक है। यहाँ पर असमानता क्या है? ज़्यादा है। और वो भी असमानता ज़्यादा क्यों? इसलिए कि एजुकेशन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कम है। अब जहाँ पे एजुकेशन शिक्षा कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा? भेदभाव तो ज़्यादा ऑलरेडी दिखाई देगा। अक्सर बेरोजगारी होगा, अक्सर बेकारी होगा, और क्या करेंगे, कास्ट लेवल की भावनाएं क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस तरह आप लोग गांव मोहल्ला में रहते हैं तभी देखते होंगे कि छोटे छोटे कास्ट जो होते हैं उनको जो यूनिटी होती है क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो भी एक विकास का क्या है, एक बाधा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जैसे परिचय में, अब जैसे परिचय यहाँ पे आएगा जब पूछा जाएगा आपको कि भारत में जातिगत असमानता की समस्या पकड़ गए, तो आप पहले कुछ ना कुछ तो आप लिखिएगा, तो ठीक है। तो भारत एक क्या है, बहुभाषीय है। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, भारत एक बहुभाषीय, या यहाँ पे लिख देते हैं बहु धार्मिक, ठीक है, या यहाँ पे लिखेंगे बहु जाति, ठीक है। ये सारे क्या है, बहुजाति वाला देश है, वाला देश है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग मानने वाले हैं, ठीक है, क्या अनेक भाषा के लोग मानने वाले हैं, अनेक भाषा के बोलने वाले हैं, अनेक क्या है, जाति पाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सारे क्या है, ये क्या है, जाति है, धर्म है। और उस धर्म को क्या करते हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना जिम्मेवारी समझते हैं, ठीक है। और बहुत जातियां और सारी जाति इसी में क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है, वाला देश है, ठीक है। और इस देश में जहाँ अनेक भाषा अनेक धर्म है, वहीं अनेक जाति भी निवास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ अनेक भाषा है, अनेक क्या है, धर्म है, अनेक जाति है, वो सारे लोग क्या करते हैं, एक ही स्थान पे रहकर क्या करते हैं, एक ही साथ निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी देखिए, उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब जितने भी व्यक्ति हैं वो सारी की समस्याएं क्या है, ठीक है। भारत एक बहुभाषीय देश है, बहुजातीय, बहुधार्मिक देश है, और इस देश में जहाँ अनेक भाषा अनेक धर्म अनेक जाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, और सभी की समस्या क्या है, अलग अलग होती है। समस्या क्या है, अलग अलग। सभी, अब जिसे यहाँ पे हम लिखे, सभी की समस्या अलग अलग होती है, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं और उनकी सभी की क्या है, सभी की समस्या क्या है, अलग अलग होती है, ठीक है। और इस समस्या में एक समस्या क्या है, जातिगत समानता है, जो क्या है, असमानता का रूप है। और देखिए यहाँ पे सभी की समस्या अलग अलग, और इसी से में इस समस्या में एक समस्या जातिगत समस्या है, जो का असमानता का रूप धारण कर लेता या देता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें कि असमानता, भारत में जातिगत असमानता पर प्रकाश डालें, तो सबसे पहले हम जिस चीज को जानना होता है उस पर क्या करते हैं, विशेष फोकस करते हैं, ठीक है। उनके विषय हम विशेष सोचते हैं, तो ठीक है। भारत हम अपने आप में हम सोचते हैं, देखिए जैसे मानते हैं कि सोचते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बट भारत क्या है, पिछड़ा हुआ भी है, और इस पिछड़ेपन में क्या है, अनेक जाति अनेक धर्म अनेक भाषा कि लोग क्या करते हैं, एक साथ निवासित करते हैं, लेकिन उनकी सारी की जो समस्या है वो समस्या क्या है, अलग अलग है। और उस समस्या में एक जातिगत फैक्टर, कास्ट फैक्टर भी क्या है, अलग से जुट गया है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, अनेक रूप में असमानताएं देखने की पड़ती है, अनेक रूप में भेदभाव। रिलेशन क्या होता है, सभी के साथ एक साथ होने के बाद, सभी कास्ट के एक साथ होने के बाद, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वैसा फैक्टर आ जाता है कि सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने समुदाय, अपने अपने कम्युनिटी को क्या करते हैं, संगठन बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, देश की, समाज की, सोसाइटी की, कास्ट की या हमारे परिवार के क्या होते हैं, अक्सर क्षति देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि इसका तो हम परिचय में देख रहे हैं, भारत एक स्वतंत्रता हुआ जातिगत समस्या को देखने को मिला, और ऐसी समस्या, ऐसी समाप्त करने के लिए इसे सभी के आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती। ठीक है, कहने का तात्पर्य ठीक है, सेम यही भी क्या हम लोग मीनिंग में लिख सकते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे जातिगत समस्या भी देखने को मिली, उसे ऐसी समस्या की थी कि उसे उसी जाति के लोग समाप्त कर सकते थे और सभी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब क्या होगा, जो मेरा देश स्वतंत्र हुआ, तो उस स्वतंत्रता में सभी व्यक्ति क्या है, एक साथ बेर लेते हैं, और सभी व्यक्ति, सभी कास्ट के योगदान से हमारा देश क्या होगा, स्वतंत्र हुआ, आजादी हुआ। जैसे आज हमारे समाज में जातिगत फैक्टर जैसे चल रहे वैसे क्या उस समय नहीं था, न इसके लिए आरक्षण बनाया गया और न उस आरक्षण को 15 वर्षों के बाद समाप्त कर दिया गया। जाने का प्रावधान क्या है, राजनीति के चलते आज भी आरक्षण समाप्त नहीं हुआ। अब देखिए, कहने का तात्पर्य, जब मेरा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें क्या है, भारत अक्सर पिछड़ेपन था। ठीक है, और उसमें अनेक कास्ट ऐसे थे जो क्या करते, जिनके पास एजुकेशन नहीं था, तो उसके लिए क्या किया, आरक्षण लागू किया, और उस आरक्षण में क्या किया, उनको अधिकार दिया गया, और लेकिन ये भी बनाया गया कि 15 वर्ष के अंदर में इस आरक्षण को क्या किया जाए, 15 से 20 वर्ष के अंदर में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, और सभी को क्या गया, एक समान अधिकार। लेकिन ऐसे क्या पॉलिटिशियन राजनीति की वजह से क्या किया, इसको समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, वह आज भी वैसे हैं, लेकिन जो सिविल और जो पिछड़े वर्ग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मेरा तो जब आसानी से हो जाएगा, तो वही फॉरवर्ड है, उनको ज़्यादा मेहनत करने की, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं। तो ये सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करने का प्रावधान क्या था, पॉलिटिशियन संविधान का था, लेकिन आज भी उसे नहीं किया गया, कि ताकि अगर हम उस आरक्षण, उस बात को हम क्या करें, लागू करते हैं, तो उससे हमारी जो कुर्सी है वो बच नहीं पाएगी। ठीक है, तो यह भी सारा व्यक्ति क्या करते हैं, वो सत्ता के प्रति ज़्यादा, सत्ता का लोभी, और सत्ता के चलते वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब जिसे उसमें कंटेंट में देखा जाएगा, हम लोग क्या कि सामाजिकता का अभाव। आज देश में जातिगत असमानता के कारण हमारे समाज में मेलजोल क्या है, मेलजोल का अभाव हो गया। ठीक है, दिखता लोग एक दूसरे को क्या भरोसा करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसी मेरी कहने का मतलब है, देखिए एक पॉइंट है क्या कि जातिगत फैक्टर, ठीक है, सामाजिकता का अभाव। अब फर्स्ट में मेरा क्या है, जिकता, वो सामाजिकता का क्या है, अभाव हो गया। जब मेरा देश स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, जब देश क्या आजाद, आज देश में जातिगत असमानता के कारण हमारे समाज में क्या है, मेल जुल का, ठीक है, आज क्या है, सामाजिकता का, आज हमारे देश में जातिगत असमानता के कारण हमारे क्या है, जो व्यवहार है, जो हमेशा रिलेशन है, उसमें मेल जोल क्या था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन यही प्रक्रिया जब स्वतंत्रता हुई तो ये उस समय क्या थी, बिल्कुल नहीं थी। सभी व्यक्ति क्या करते थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। अब जैसे वही होंगे, जैसे स्वतंत्रता के समय सभी लोग क्या करते थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे, और सभी अपने जो वर्क होते हैं, सभी जो जिम्मेदारियां होती है, क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक उसको निभाते थे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपकी देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट में है कि क्या, जातिगत झगड़े, जातिगत झगड़े। ठीक है, अब जातिगत झगड़े में क्या है, देखिए व्यक्ति आपसी सद्भावना को भूल जाते हैं और छोटे छोटे स्वार्थ के लिए और सरकार के लिए विकट समस्या बन जाती है। देखिए जातिगत झगड़े, कास्ट लेवल के झगड़े, जब व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, वो झगड़े करने लगते हैं। ठीक है, अगर अच्छा रिलेशन होने के बाद भी कभी कभी कास्ट लेवल की झगड़ा आते हो तो क्या करते हैं, वो अपनी स्वार्थ के लिए, सद्भावना के लिए क्या करते हैं, वो सारी बात को छोड़ देते हैं और उसमें कास्ट फैक्टर में वो लड़ जाते हैं, जिससे भी हमारे लिए क्या होते हैं, वो विनाशकारी साबित होता है। और ठीक है,
और सरकार के लिए भी क्या होता है, जो सरकार होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, कठिन समस्या होती है। ठीक है, आज हम इलेक्शन देखते हैं, कास्ट फैक्टर पे चला गया। क्या कास्ट फैक्टर पे इलेक्शन होने से, पॉलिटिशियन होने से हमारा विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे पॉलिटिशियन को देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र में होता है, वहां भी क्या है, पॉपुलेशन कास्ट के लिए ऊपर लेवल पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किस कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है तो उसका जो प्रधान होगा, ठीक है, वही बनेगा। वो अपना विकास नहीं देखेगा, इतना उसके मानसिकता में, जिसके जहन में भरा हुआ है क्या क्या हमारा विकास लेने की, हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे समुदाय है, उनका तो विकास तो होगा। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। ठीक है, समस्या की भावना को बढ़ावा देना। समस्या की भावना को बढ़ाना, कि भावना को बढ़ाना, समस्या की भावना को ना। आज समाज में आवश्यकता ज्यादा होती है और सभी की खुशहाल चाहते हैं, जिनकी वजह से जाति पाति, छोटे ऊंच नीच भी देखने को मिलता है। समस्या की भावना को बढ़ाना, आज समाज में कास्ट लेवल की फैक्टर भी ज्यादा चल रही है। वही समस्या तो सबके साथ है और सभी व्यक्ति अपना जिंदगी को खुशहाल जीना चाहते हैं। कुछ हद तक यहाँ भी देखा जाता है कि जो सिविल कास्ट के होते हैं, जो नियर कैटेगरी के होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, वर्क नहीं मिलता है, वर्क नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो भी मायने रखता है, अरे ये तो सिविल कास्ट के, ये तो अत्यंत पिछड़ा है, ये फॉरवर्ड है, चलो इसको रख लो, इसको। आज बिजनेस व्यापार में भी देखा जाता है, ये सारी प्रक्रिया देखने को मिलती है। अरे छोटे छोटे जो क्या होते हैं, नगर होते हैं, शहर होते हैं, मार्केट होते हैं, उसमें भी कास्ट फैक्टर को क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति इन्वॉल्व कर देते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम दुकान में खरीदते, हिंदू कम्युनिटी हिंदू दुकान में कर, ये सारी की वजह से क्या होती है, हमारी क्षति होती है, हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं होती, हमारी रिलेशन क्या होता है, समाप्त होती है। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, दबंगई। दबंगई, आज देखिए दबंग का नाम तो आप लोग सुने हैं, फिल्म भी है दबंग। ठीक है, तो दबंगई में क्या होता है, अब कास्ट फैक्टर में क्या देखते हैं कि राज्य में किसी किसी देश में एक ही जात की ज्यादा दबदबा होती है। जैसे मेरा बिहार है, आज से कुछ समय पहले जिस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी थी, तो वहां पे जो यादव कम्युनिटी थी उनके वर्चस्व ज्यादा देखने को मिलते थे। वो हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर गांव में, हर शहर में उनकी क्या थी, बोलबाल ज्यादा थी। वो अपने आप को क्या समझते हैं, मुख्यमंत्री समझते थे। ठीक है, लेकिन उनकी पहुंच वहां तक, उनसे उनका रिलेशन हो या नहीं, और व्यक्ति भी क्या करते थे, डरते थे। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, जातिगत असमानता में देखने के लिए। लेकिन आज धीरे 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 ये क्या है, प्रक्रिया तो दिन प्रतिदिन क्या होती है, समाप्त होती जा रही है। ठीक है, ये तो हम लोग समझे कि जातिगत असमानता का क्या है, बुरा प्रभाव सारी यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो समाज में क्या होते हैं, अनेक दृश्य दिखाता है जिससे और समस्या खड़ा होती है। आज वही हमारी यादव परिवार की बात है, यादव इफेक्ट नहीं चल रहा था, और कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए MY समीकरण में मुस्लिम और यादव दोनों समीकरण चला। ठीक है, वो जैसे जैसे मनुष्य में शिक्षा बढ़ती जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, असमानताएं धीरे धीरे समाप्त होते जाएगी। कुछ पहलू ऐसे हैं जो समाज के लिए क्या है, बिल्कुल हानिकारक है। छोटी छोटी बातों पे क्या कहते हैं, परिवार से बच्चों बच्चियों को निकाल दिया जाता है, समाज से उसके निकाल दिया जाता है। वो अपनी आवश्यकता खुशहाल के लिए जो करे क्या है, वो उसकी लायक हो, अच्छा है, और असामान्य नहीं है। ठीक है, और जातिगत असमानता को, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, आप लोग अपने बुद्धि विवेक के अनुसार बताइए। जैसे जातिगत असमानता है, इस असमानता को हमें दूर करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट में तो हम देखेंगे कि शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षित व्यक्ति के पास क्या होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई फैक्टर नहीं होता है,
उससे उसको जैसे बेनिफिट हो उस बेनिफिट के अनुसार क्या करते हो, वो रास्ता का चुनाव करते हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने लेवल का क्या करते हैं, रास्ता का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शिक्षा के माध्यम से हम जातिगत असमानता को हम दूर करेंगे। उसके बाद देखिए रोजगार, नौकरी क्या है, कास्ट फैक्टर, इस पे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, कास्ट फैक्टर की वजह से क्या होता है, सामाजिकता रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे क्षेत्र में जाइएगा, नौकरी मिलती जाएगी, आपका लेवल चेंज होगा। वहाँ पे जाति पाति नहीं देखे, जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखे। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जो डॉक्टर बनता है उस क्षेत्र में क्या देखते हैं, वो लड़का हो या लड़की, वो अपने मानसिकता के अनुसार क्या करते हैं, अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, वहां पे किसी प्रकार की प्रतिबंध। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि छोटा सा छोटा कोई गलत कदम लेने पर क्या होता है, लगता है कि पहाड़ टूट कर गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सभी को एक समान सुविधा। जब सोसाइटी, समाज में, ग्रामीण क्षेत्र हो, रूरल क्षेत्र हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सिटी हो, मेट्रो सिटी, सभी की सुविधा क्या होती है, एक अनुसार मिलनी चाहिए। बिजली मिली तो सभी को मिले, पानी मिले तो सभी को मिले, आवास मिले तो सभी को मिले, शिक्षा मिले तो सभी को, स्वास्थ्य मिले तो सभी को। ठीक है, तब भी क्या होगा, असमानता नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद अधिकार, अब देखते हैं जैसे अधिकार, सबके अधिकार क्या होती है, एक समान होती है। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी को अधिकार क्या होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि जो वोट आता है पॉलिटिशियन, उसमें क्या होता है, अधिकार सबका एक समान होता है। वहाँ हम अपने मानसिकता के अनुसार क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन क्या पढ़े, ठीक है, कि भारत में जातिगत असमानता क्या है और जातिगत असमानता से हमें क्या है, हानि क्या है, और उससे हमें फिर लाभ क्या है, और उससे हम क्या करेंगे, उस समस्या से हम निकलेंगे कैसे, उसको हम समाप्त कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों को क्या कर रहे हैं, आपसे हम विदा ले रहे हैं। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।